हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, ग्रामर टिप्स सीरीज। किसी व्यूअर ने पूछा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए गाइस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी आप इंग्लिश में बात करते हैं या मैसेज लिखते हैं किसी को, तो कई बार ऑप्टेटिव सेंटेंस की जरूरत होती है। होता क्या है ये गाइस, देखिए यहां पर दो लोग हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर किसी ने सामने वाले को कोई आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, या गुस्से में आकर के कोई श्राप दे दिया, या तो बोला कि जा तेरा ये काम पूरा हो जाए, या बोला कि जा तू नर्क में जाएगा, जा तू कभी भी लाइफ में सफल ना हो, या तो इस तरीके से वो बद्दुआएं दे रहा है, या वो दुआ दे रहा है कि तू जो चाहे हो जाए, ये दिन तेरे लिए बहुत ही अच्छा हो। तो जब ये सिचुएशन आती है दोस्तों, तब हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। सोचो, अब ये सिचुएशन कभी ना कभी तो लाइफ में आएगी ही, जब आप किसी को दुआ देते हो या बद्दुआ देते हो। तो जब ये दुआ या बद्दुआ देने का जब मन करे, तब जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो मे से शुरू होता है या विश से शुरू होता है। ज्यादातर लोग मे से सेंटेंसेस बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? अगर किसी को मैं ऐसे बोलूं कि तुम लाइफ में सफल हो जाओ, ये मेरी दुआ है कि तुम लाइफ में सफल हो जाओ, तो लाइफ में सफल हो जाओ के लिए मैं मे से शुरू करूंगा। अब मे के बाद सामने जो व्यक्ति है, मैं उसे यू बोलूंगा कि मे यू। मैंने बोला मे यू। अब शुरुआत मे से करनी है, उसके बाद यू बोलना है, उसके बाद जो आपका वर्ब है वो हमेशा बेस फॉर्म में होना चाहिए। तो मैं या तो बोलूं कि मे यू, यहां बी बोल दिया, बी सक्सेसफुल, यानी कि तुम सक्सेसफुल बन जाओ। तो मे से मैंने शुरू किया और यहां पर वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है। याद रखिए, ऐसा नहीं कि अगर कभी आपको गो बोलने का मन करे तो आप गोज बोल दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर मुझे बोलना है कि तुम लाइफ में सब कुछ अचीव करो, तो मे यू अचीव एवरीथिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं कि लेट्स से कि प्रिया लाइफ में सब कुछ अचीव करे, तो मैं जब मे के बाद प्रिया बोलूंगा कि मे प्रिया, तो मैं अचीव्स नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि मे प्रिया अचीव्स एवरीथिंग इन हर लाइफ, गलत हो जाएगा। मे प्रिया अचीव, बेस फॉर्म रहना चाहिए, मे प्रिया अचीव एवरीथिंग इन हर लाइफ। तो जब भी हम किसी को दुआ या बद्दुआ दे, तो सेंटेंस की शुरुआत आप मे से कीजिए। अब सेंटेंस आप बना करके देखिए। अगर आपको किसी को दुआ देनी है कि तुम एक डॉक्टर बन जाओ भाई, मतलब ये मेरी दुआ है कि तुम एक डॉक्टर बन जाओ। अब हिंदी में हम कैसे बोलते? भगवान करे कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ, मेरी तो यही दुआ है, ऐसी हिंदी है। तो अंग्रेज लोग डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे, मे यू बिकम अ डॉक्टर, मे यू बिकम अ डॉक्टर। तुम अंग्रेजी में फर्राटेदार बन जाओ, ये दुआ है, ये ब्लेसिंग्स है, ये आशीर्वाद है। तो कैसे होगा? मे यू। अब बनने को आप बिकम भी कह सकते हो, खाली बी भी कह सकते हो कि मे यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, और मे यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब आप यहां से अपने सामने वाले दोस्त को सुना करके कह रहे हो कि यार भगवान करे कि वो नरक में जाए। अब किसी थर्ड पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप बद्दुआ दे रहे हो। तो जब बद्दुआ दोगे तब भी आप मे से शुरू करोगे कि मे, जिसको आप बद्दुआ दे रहे हो, अगर सामने वाला है तो मे यू, लेकिन आप सामने वाले को सुना करके किसी और के बारे में कह रहे हो तो मे ही, मे शी, उसका नाम ले सकते हो, मे चिंटू पिंटू ऐसा बोल सकते हो। तो मे ही, यहां लिखा है कि लूज हिज जॉब, तो याद रखना लूज है, इसको लूजेस मत कर देना कि अरे ही के साथ तो एस लगता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहां पर आप जब मे से शुरू करोगे तो बेस फॉर्म आपको लगाना है, याद रखिएगा। तो मे ही लूज हिज जॉब, यानी कि वो अपनी नौकरी खो बैठे, उसकी नौकरी चली जाए, ये बद्दुआ है। तो अब जब किसी का बर्थडे होगा तो आप गूगल में मैसेज नहीं ढूंढते फिरोगे कि यार कैसे करें। आप अपने मन से मैसेज बना सकते हो कि ये दिन तुम्हें खुशियां दे, मे दिस डे, देख रहे हो, मे दिस डे गिव यू हैप्पीनेस। तुम लाइफ में सब कुछ अचीव कर लो, मे यू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। मे यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले। मे यू गेट रिड ऑफ योर ऑल द डिप्रेशन एंड टेंशन। इस तरीके से आप सामने वालों को दुआ दे सकते हो, और आप बद्दुआ भी दे सकते हो कि मे ही गो टू हेल। सामने वालों को बोलना चल भाड़ में जा, मे यू गो टू हेल। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि इंसान मे को हटा भी देता है। जैसे हम किसी को बोलते गो टू हेल, तो गो टू हेल का मतलब है मे यू गो टू हेल। कई बार हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू,
तो गॉड ब्लेस यू का मतलब है मे गॉड ब्लेस यू। तो कहीं कहीं पर लोग मे हटा करके बात करते, बट हर जगह आप नहीं हटा सकते हो। तो मे की कहानी तो आप समझ गए, ठीक है। अब कई बार हम विश से भी अपनी एक डिजायर सामने वालों को बताते हैं कि मेरे दिल में ये तमन्ना है कि तू ऐसा बन जा, मैं तेरे लिए शुभ कामनाएं करता हूं कि तू ऐसा बन जा। तो हम विश लगाकर कैसे बोलेंगे? हमने बोला भाई विश यू ऑल द बेस्ट। तो विश यू ऑल द बेस्ट का मतलब है, मैंने सेंटेंस की शुरुआत विश से की है, मतलब कि आई विश। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो आई छुपा हुआ है। आई विश, मैं ये विश करता हूं कि मतलब तेरा सब कुछ बेस्ट हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू हैप्पी जर्नी, मतलब आई विश यू हैप्पी जर्नी, मैं तुझे एक हैप्पी, एक क्या बोलते, सुखद जो यात्रा है उसकी कामना मैं करता हूं। तो आप विश से भी सेंटेंस बोल सकते हो। ये भी सेंटेंस क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। बाकी एक्सक्लेमेशन मार्क आपको देना है, कई जगह पे फुल स्टॉप भी कैलू लगाते हैं, बट एक्सक्लेमेशन मार्क ही चलता आ रहा है। जैसे कि विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, अगर मैंने बोला है विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, यानी कि मेरी ये कामना है कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, अच्छा हो। तो अब विश से आप जब किसी को अपनी कामनाएं भेजोगे, तो विश के बाद आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप विश यू तो बोलते हो, लेकिन उसके बाद कोई वर्ब नहीं है। उसके बाद क्या है? पूरा का पूरा एक फ्रेज होता है। जैसे कि आपको एक फ्रेज चुन करके रखना पड़ेगा, ब्राइट फ्यूचर, हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट, हैप्पी मैरिड लाइफ। ऐसे एक छोटा सा फ्रेज आपको पहले से बनाना होगा, और आप खाली विश यू बोलो और उस फ्रेज को लगा दो कि विश यू हैप्पी मैरिड, हैप्पी मैरिड लाइफ, विश यू अ हैप्पी जर्नी। तो विश यू करना है और वो छोटा सा फ्रेज आपको खुद तैयार करना होगा। अब फ्रेज तैयार करने के लिए आप क्या करोगे? देखो, जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं कि हैप्पी जर्नी, तो जर्नी मेरा नाउन है। नाउन से पहले मैंने एक हैप्पी, एक एडजेक्टिव लगा दिया, और यहां पर मैंने एक आर्टिकल लगा दिया। तो एक आर्टिकल, उसके बाद एक एडजेक्टिव और नाउन। तो इस तरीके से एक छोटा सा मैं नाउन फ्रेज बना सकता हूं। समझ रहे हो? विश यू, और कुछ सोचिए जहां पर आप किसी को कुछ विश कर रहे हो। विश यू अ गुड लक, ऐसे भी कहते हैं। विश यू अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, इंटरेस्टिंग एनवायरमेंट, कुछ भी हम किसी को विश कर देते कि तुम्हें ऐसा मिल जाए, ये मेरी कामना है कि ये हो तुम्हारे साथ। तो विश से जब आप बोलेंगे तो थोड़ा सा फ्रेज बनाने का एक झंझट रहता है, और जब आप मे से कहते हैं तो मे के बाद आपके पास एक पूरा ऑप्शन रहता है कि आप अपना जैसा वर्ब है वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में है कि तुम एक अच्छा खाना बनाओ, तो आपको पता है कि वर्ब हमारा खाना बनाना है, तो मे यू कुक टेस्टी फूड आपने बोल दिया, तो आप यहां पर सेंटेंस बना सकते हैं। आपको अगर कहना है कि मे यू तुम एक अच्छा स्पीकर बन पाओ, तो आपको पता है कि अच्छा, मे यू के बाद मैं वर्ब लगाऊंगा, बनने का वर्ब पता होना चाहिए कि मे यू बिकम अ गुड स्पीकर। तो दो चार वर्ब आप यहां पर अच्छे खासे लगाते हो। जैसे आपने बोला कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो जाए, यानी कि तुम लंबा जियो, तो आप कहते हो मे यू, फिर आप लिव लॉन्ग कह देते हो कि मे यू लिव लॉन्ग। लेकिन आप जब विश बोलोगे तो विश में क्या बोलोगे? विश यू अ लॉन्ग लाइफ। आप ऐसे करना पड़ेगा। तो गेटिंग माय पॉइंट, विश से विश यू के बाद एक क्या चाहिए? फ्रेज चाहिए। और मे यू के बाद क्या चाहिए? एक वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? जैसे मैं आपको बोलूं कि भगवान करे कि वो लड़की तुम्हारी बन जाए, तो अब मैं विश से कैसे बोलूंगा? लेकिन मैं मे से बोल सकता हूं। कैसे? भगवान करे कि वो लड़की तुम्हारी बन जाए, तो मैं मे बोला। अब या तो मैं आपको बोलूं कि मे यू गेट दैट गर्ल, और मैं भी कह सकता हूं कि मे दैट गर्ल बिकम योर्स। मे दैट गर्ल बिकम योर्स, यानी कि ऊपर वाले की कृपा हो कि वो लड़की तुम्हारी बन जाए। मे यू हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स, आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो जाए। तो आप मे से अपने सेंटेंसेस खुद बना सकते हो। विश पर जब काम करोगे तो एक कॉपी लेना, विश यू लिखना, और उसके बाद एक एक फ्रेज सोचना कि यार क्या फ्रेज सूट कर रहा है। थोड़ा सा दिमाग यहां पर लग जाएगा। ओके, चलिए। तो अगर कोई मुझे बोले कि मे यू गेट स्टैगरिंग व्यूज ऑन दिस वीडियो, यानी कि भगवान करे कि तुम्हें बहुत ज्यादा व्यूज मिले।
इस वीडियो में बहुत सारे व्यूज मिले, तो अपने हिसाब से सेंटेंस बना सकता है। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मे से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे और विश से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। और हम लास्ट में देख लेते हैं कि ऑप्टेटिव का मतलब ये होता है कि आप अपनी डिजायर बता रहे हो, आप चाह रहे हो कि सामने वाला मतलब कुछ अच्छा करे लाइफ में, तो ब्लेसिंग भी है, और कुछ बुरा करे तो आप कर्स भी दे रहे हो। बिल्कुल यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप कितना काफी है, जिन्होंने पूछा उनके समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।